आदरणीय मुकेश सैनी जी इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं। उपस्थित इस फार्मासिस्ट एसोसिएशन की बैठक में हमारे प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय रजत सैनी जी, सरलता, सज्जनता, मृदुता की प्रतिमूर्ति के रूप में सहारनपुर की कमान को संभालने वाले हमारे भाई संदीप सैनी जी, हमारे डॉक्टर अनुज पवार जी और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के साथी अमर उजाला से मनीष जी, हमारे धीर सिंह जी और हमारे समस्त MBBS यहाँ पर डॉक्टर्स, सम्मानित साथियों, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन में मेरे पास संरक्षक का दायित्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल अपना पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एक संरक्षक के रूप में इस संगठन के साथ हमेशा इसलिए है क्योंकि ये संगठन निरंतरता के आधार पर अपना कर्म करने का काम करता है और एक सजग प्रहरी के रूप में अपने फार्मासिस्ट का दायित्व निभाने का काम करता है। जो जिस प्रकार से और संगठन जिस प्रकार से गलत तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं अपने फार्मासिस्ट को, कि ये अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो अपने फार्मासिस्टों के लिए एक सही मार्गदर्शन और एक सही दिशा में और दशा में वो चलने का काम करे, उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। क्योंकि अगर हमें गाइड करने वाले सही होंगे तो निश्चित तौर पर उसका सही रिजल्ट आने का काम होगा। उसी के नियमित ये संगठन लगातार सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगातार सफलता का फलसफा हासिल करने का काम कर रहा है। और हमारे तमाम फार्मासिस्ट लगातार अपनी सेवाएं देने का काम करें, चाहे वो कोरोना काल का कालखंड हो। कोरोना काल में भी इन्हीं फार्मासिस्टों ने किस प्रकार से सेवाएं देने का काम किया, तो मैं अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से इनका तमाम धन्यवाद करने का काम करता हूं। और हमारे जो MBBS डॉक्टर्स हैं और हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे की सपोर्ट के बिना एक दूसरे का काम नहीं चलता। को फार्मासिस्ट दवाई को बताने का काम करता है और हमारे डॉक्टर्स एक अच्छी सलाह देकर के, एक मरीज को एक अच्छी सलाह देकर के उसका इलाज करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की आप लोगों की कड़ी है, इस कड़ी को हमें मजबूत करना है। वो मजबूत कड़ी जब होगी जब हम आपस में तालमेल के साथ अपने काम को करने का काम करेंगे। और एक निवेदन मैं इससे अलग भी और ये भी करना चाहता हूं कि हम अपने बिजनेस के साथ साथ अपने समाज हित में हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका भी जरा ध्यान रखने का काम करें। एक ऐसा समाधान खोजने का काम करें कि समाज में जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे मरीज हैं, उनके बारे में हम सोचें और चिंतन और मंथन करें कि मेरे मरीज को किस प्रकार से ज्यादा फायदा हो सकता है और मेरे मरीज का सस्ता इलाज किस प्रकार हो सकता है। उस पर भी चिंतन और मंथन हम सब लोगों को करना होगा। क्योंकि आज की डेट में स्वास्थ्य का क्षेत्र इतना महंगा है, तो उस पर कहीं ना कहीं हम सब लोगों को चिंतन करना होगा। सरकार से भी हम इस विषय में लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा अगर सस्ती होगी, आज की डेट में MBBS कम से कम 1.5 से 2 करोड़ में MBBS की डिग्री मिलती है। अगर सरकार स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगी और डिग्रियों को सस्ता करने का काम करेगी तो सस्ता इलाज जनता को मिलने का भी काम होगा। तो इसलिए सरकार का मुद्दा है। तो जब महंगा इलाज अगर होगा तो उसके लिए हमें चिंतन और मंथन भी करना होगा। तो निश्चित तौर पर हम ऐसे पूरक के रूप में काम करें कि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए और हम अपने कस्टमर का अगर ध्यान ज्यादा रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी क्वांटिटी बढ़ने का काम होगा। और हमें क्वांटिटी अपनी बढ़ानी होगी तो उसके लिए कुछ चिंतन मंथन हम सब लोगों को करना होगा, उस पर हम काम करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी के जो पुत्र हैं वो कुबेर जी, उन्होंने अबेकस एक गणित है, वैदिक गणित है, उसमें उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने फास्ट कैलकुलेशन में 120 लाइन 60 सेकंड में जो की है और चमन कलेश में ये प्रतियोगिता हुई थी और इन फ्लैक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं संयुक्त अभिभावक संघ का जिला संयोजक भी यहाँ पर हूँ। उस संगठन की ओर से भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना, और आप इसी लगन और मेहनत के साथ, इसी आस्था और विश्वास के साथ और इसी संकल्पित भाव के साथ और इसी अपने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपको जय हिंद, जय भारत, जय फार्मासिस्ट।